हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अफोर्डेबल एआई के यूट्यूब चैनल में। आज हम मशीन लर्निंग के दो इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे, जो कि है सुपरवाइज मशीन लर्निंग और दूसरा है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। एक्चुअली इसमें तीसरा टॉपिक भी आता है, जो तीसरा टाइप भी आता है, जो कि है रीएनफोर्समेंट लर्निंग। बट आज इस वीडियो में हम सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज इन दो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में मेजर डिफरेंस है लेबल का। सो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में होता है लेबल, और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में लेबल प्रेजेंट ही नहीं रहता। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है, ये अक्सर आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। सो मेजर डिफरेंस क्या है इसमें लेबल का। सो लेबल सुपरवाइज मशीन लर्निंग में प्रेजेंट रहते हैं और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में लेबल प्रेजेंट नहीं रहते। अब ये लेबल का चक्कर क्या है वो अभी हम समझते हैं। सो पहले हम आ जाते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग पे। सो इसका अगर हम एग्जांपल ले तो लेट सपोज मॉल में जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनका मैंने डेटा स्टोर करना चालू कर दिया। लेट सपोज कुछ लोग आ रहे हैं, मैंने उनको उनकी एज पूछी, उनका फैमिली में कितने मेंबर्स है वो पूछ लिए, देन उसमें उनके फैमिली में चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन की एज कितनी है, ये सब चीजें। और हम ले सकते हैं कि उनकी सैलरी कितनी है, एनुअल इनकम, लगभग उनके एनुअल इनकम कितनी है, देन और भी जितनी डिटेल मैं उनसे ले सकता हूं उतने डिटेल मैंने ली। एंड वो कस्टमर जब मॉल के अंदर गए, कुछ उन्होंने परचेस किया होगा, कुछ लोगों ने परचेस नहीं किया होगा, सो हो सकता है। एंड जब वो मॉल के बाहर आए तब मैंने देखा कि किन किन लोगों ने परचेस किया है, किन किन लोगों ने परचेस नहीं किया। सो ये चीजें मैं 1.5-2 साल तक करता रहा। अभी मेरे पास क्या है, एक डेटा आ गया। अच्छा, जितने भी लोग मॉल में विजिट करते हैं उनका मैंने ये जो सब चीजें मैंने बता दी कि उनकी एज, उनके एनुअल इनकम, उनके फैमिली में कितने मेंबर है, चिल्ड्रन है कि नहीं, ये सब चीजें मैंने स्टोर कर दी। तो अभी मेरे पास क्या है, उनका 1-2 साल का डेटा है। और मतलब मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसा। लेट सपोज मैंने एज ली उनकी, देन सैलरी ली, देन फैमिली में कितने मेंबर्स है वो लिख दिए, देन चिल्ड्रन है कि नहीं है वो लिख दिए। एंड मैं उसके बाद क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि उन कस्टमर ने कुछ परचेस किया है या नहीं किया। राइट, उन कस्टमर ने कुछ परचेस किया नहीं किया। तो ले सपोज एक कस्टमर है, उसका मैंने ये सब डिटेल ले दिया और उसने परचेस किया। दूसरा कस्टमर आ गया, यही सब चीजें हैं बट उसने परचेस नहीं किया। सो मेरे पास क्या है, ये मैंने पूरा डेटा स्टोर करके रखा 1.5-2 साल तक। राइट, मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है कि कुछ, लेट सपोज एक एज लेता हूं कि 27 एज वाला बंदा आता है, उसकी सैलरी समथिंग लाइक 50,000 है। राइट, फैमिली में उसके 5 मेंबर है, चिल्ड्रन उसके नहीं है। राइट, तो 0 लिख देता हूं, बट उसने परचेस किया। बट वही अगर कोई एक बंदा आता है, उसकी 35 एज है, सैलरी इज लाइक 1 लाख, फैमिली 3 लोगों की फैमिली है, चिल्ड्रन है, एक है, बट उसने परचेस नहीं किया। राइट, सो मुझे इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं तो वो परचेस करते हैं, ऐसे ऐसे इस टाइप का लोग, इस टाइप का पर्सन आता है तो कस्टमर आता है तो वो परचेस नहीं करता है। तो ऐसे मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो जाएंगे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, 1.5-2 साल तक यही मेरा काम है कि जितने भी लोग आए उनसे ये डिटेल लेना, उन्होंने परचेस किया है नहीं किया है देखना। तो मेरे पास क्या आ गया, 1.5-2 साल तक का डेटा आ गया। और अभी मेरे पास कौन सा इंपॉर्टेंट कॉलम है, परचेस। और यही परचेस कॉलम को हम बोल देंगे लेबल। यही परचेस कॉलम को हम क्या बोल देंगे, लेबल। राइट, सो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, लेबल। सो इस टाइप का जब भी डेटा रहेगा, राइट, सो इसमें हम क्या बोल देंगे कि इसमें लेबल प्रेजेंट है, तो एक किस टाइप का डेटा है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग टाइप का डेटा है। सो ये लेबल क्या हो रहा है, लेबल इस केस में परचेस का मेरा कॉलम है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लेबल यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी परचेस के इससे हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे। जो भी मेरा 1.5-2 साल का डेटा रहेगा वो डेटा मैं अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को दूंगा और उसको आगे में बोलूंगा कि अभी आगे में जो भी कस्टमर आएगा तू बताएगा कि वो कस्टमर परचेस करेगा या नहीं करेगा। राइट, सो लेट सपोज कोई भी एक बंदा आता है, उन्होंने उसकी मैंने एज ले ली, सैलरी ले ली, फैमिली है, फैमिली में कितने मेंबर है, चिल्ड्रन है कि नहीं है, कितने चिल्ड्रन है, वो डिटेल मैंने उनसे पूछ ली।
और मेरा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम फट से बता देंगे कि भाई ये परचेस करेगा। अब ये परचेस करेगा तो इसको ज्यादा हम परचेस कैसे करवा सकते हैं वो देखेंगे। और अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने बता दिया कोई एक कस्टमर है वो प्रेडिक्ट करेगा कि ये बंदा परचेस नहीं करेगा, ये कस्टमर परचेस नहीं करेगा, तो हम क्या हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि उसको कैसे परचेस किया जाए, राइट, उसको परचेस कैसे करवाया जाए। हम उसको कुछ ऑफर देंगे, कुछ डिस्काउंट या जो भी कुछ जो आप मॉल में एक्सपीरियंस करते हो, राइट, कुछ डिस्काउंट, देन एक के ऊपर एक फ्री, इस टाइप के कुछ चीजें, राइट। तो मेन चीज क्या है इसमें, लेबल की। होप इतना आपको क्लियर होगा। अभी आ जाते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के ऊपर। अभी मैंने इसमें बता दिया कि इसमें लेबल प्रेजेंट नहीं रहते, राइट। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में लेबल प्रेजेंट नहीं रहते। तो लेबल प्रेजेंट नहीं रहते मतलब जैसे इस केस में हमारे पास क्या था, परचेस था, राइट। परचेस क्या था, अपना लेबल था जिसके ऊपर से हम आगे में प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कस्टमर परचेस करेगा या नहीं करेगा। बट इस केस में मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं, राइट। लेट सपोज मैंने डेटा तो कलेक्ट किया, राइट, वही डेटा कलेक्ट किया, एज, देन उसकी सैलरी, फैमिली की डिटेल्स, फैमिली में कितने मेंबर है, चिल्ड्रन है कि नहीं है, और दुनिया भर का मैंने डिटेल जमा कर ली। बट मेरे पास इसमें लेबल डेटा नहीं, मतलब मेरे पास कुछ पता नहीं है कि उसने परचेस किया है या नहीं किया, राइट। ये कॉलम ही नहीं है मेरे पास। तो अभी इस केस को कैसे हैंडल किया जाए। सो ये तो कॉलम है ही नहीं मेरे पास, राइट, मतलब लेबल है ही नहीं। लेबल कॉलम कौन सा था, परचेस वाला। तो इस केस में है क्या, वो नहीं है। तो मेरे पास इतना ही डेटा है। अभी इसके ऊपर से ही मुझे कुछ समझना है, इसके ऊपर से ही मुझे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ट्रेन करना है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, कौन सा यूज करेंगे, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग बेसिकली क्या करता है कि यही डेटा के ऊपर से वो अपने क्लस्टर्स बना देगा। क्लस्टर्स माने कि ग्रुप, राइट। वो क्या बना देगा, अलग अलग ग्रुप बना देगा, राइट। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या करेगा, यही डेटा के ऊपर से जिसमें कि लेबल नहीं है, बट जो भी डेटा होगा, राइट, विदाउट लेबल वाला, उसके ऊपर से वो क्या बना देगा, ग्रुप। अब ये ग्रुप बनाएगा तो वो अपने लिए क्या हेल्पफुल रहेगा, राइट। वो ग्रुप तो बना दिए, बट वो मॉल के लिए कैसे फायदेमंद रहेगा। तो बेसिकली ये जो ग्रुप्स रहेंगे ना, ये मतलब कि सिमिलर काइंड ऑफ कस्टमर एक ग्रुप में जाएंगे, सिमिलर काइंड ऑफ कस्टमर दूसरे ग्रुप में। जैसे कि लेट सपोज बिटवीन एज 18 टू 22, राइट, बिटवीन एज 18 टू 22। तो अभी 18 से 22 के साल, 18 से 22 साल के जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लोग रहते हैं वो दरअसल स्टूडेंट्स होंगे, राइट। सो उन लोगों में क्या रहता है, उनकी सैलरी रहती है क्या, नहीं। सो बेसिकली वो लोग ज्यादातर स्टूडेंट रहते हैं, उनकी कुछ सैलरी नहीं रहती, फैमिली होती होंगी, बट बेसिकली ये लोग फैमिली के ऊपर डिपेंड रहते हैं, राइट। देन चिल्ड्रन तो ऑब्वियसली। तो इन लोगों का एक अलग ही ग्रुप बन जाएगा, राइट। 18 टू 22 वालों का एक अलग ही ग्रुप बन जाएगा। अभी उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 18 टू 22 वाले जिनकी खुद की सैलरी नहीं है, खुद की इनकम नहीं है, सो उन लोगों के लिए मैं ज्यादातर डिस्काउंट्स या फिर ऑफर रखूंगा जो प्रोडक्ट वो परचेस करना चाहते हैं। आप देख सकते हो कि स्टूडेंट लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, जब मॉल में जाते हैं तो कुछ अच्छी सी टी शर्ट ले ले, कुछ शूज ले ले, तो उनकी बेसिकली वो नीड रहते, तो उनके हिसाब से मैं उनको ऑफर दे सकता हूं। तो ये कौन हेल्प कर रहा है मुझे, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, क्योंकि वो ग्रुप बना के दे रहा है। दूसरा ग्रुप रहेगा बिटवीन 22 टू 27, जहां पे प्रोफेशनल लोग रहते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से कुछ ऑफर रखूंगा। प्रोफेशनल चीज जैसे कि प्रोफेशनल लोगों को क्या है, लैपटॉप, देन जो भी फॉर्मल शर्ट्स या ये सब कुछ चीज है, तो उनका एक क्या अलग ही ग्रुप है, उनको मैं अलग ऑफर दूंगा, अलग चीजों पे ऑफर दूंगा। वैसे ही 27 से 30 अबाउ, बेसिकली वो लोग मैरिड रहते हैं, देन बेसिकली चिल्ड्रन नहीं होंगे बट मैरिड रहेंगे, तो उनके हिसाब से मैं उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा, रिकमेंड इन द सेंस उनके ऊपर डिस्काउंट दूंगा, ऑफर्स दूंगा, राइट। सो ये सब स्ट्रेटेजी में किससे यूज कर सकता हूं, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग से। स्टिल मेरे पास लेबल नहीं थे, बट मैं क्या कर रहा हूं, मशीन लर्निंग का यूज कर रहा हूं, राइट। कौन से मशीन लर्निंग का, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का, राइट। सो यही दो मेन डिफरेंसेस सुपरवाइज मशीन लर्निंग के और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के, ओके।
सो ये हो गया हमारा बेसिक वीडियो। अगले वीडियो में हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग के भी पार्ट्स देखेंगे कि उसमें कैसे, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, वो हम आगे में देखेंगे। होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है, राइट। अगले वीडियो में मिलते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ आपके इश्यूज, कुछ क्वेरी होंगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू।